नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले लेक्चर्स में अपन ने प्रागैतिहासिक चित्रकला का संक्षिप्त परिचय समझा था या उसके बारे में समझा था। आपको परिचय दिया गया था कि मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ कला में भी परिवर्तन आए, माध्यमों में परिवर्तन आए, लेकिन इस व्याख्यान के अंतर्गत मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वो परिवर्तन हुए और मानव ने प्रारंभिक काल से उन्होंने किस तरीके से रेखाओं के माध्यम से आदि मानव ने चित्र बनाए, उसके बारे में मैं आज आपको केवल उन चित्रों को दिखाऊंगा ताकि आपके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हो कि मानव उस समय भी इस तरीके के चित्रांकन का कार्य करता था। और उन चित्रों को देख के आपको ज्ञात होगा कि उनका दैनिक जीवन किस तरीके से था। देखिए, ये एक सिंबॉलिक, एक प्रतीकात्मक लाइन है। इस लाइन के माध्यम से इस तरीके से मानवाकृतियों को इन्होंने बनाना प्रारंभ किया था। देखिए आप, ये जो है फिगर, इसमें हाथ सीधा है, इधर की हाथ सीधा है, पैर भी सीधा है, लेकिन दूसरी आकृति में आप देखिए कि हाथ का जहाँ बैंड है, कोहनी है, उस भाग को मोड़ा गया है। दूसरा जहाँ घुटना है उसको मोड़ा गया है, पैर को भी अलग से बनाया गया है। तो ये इस तरीके से इन्होंने आकृतियाँ बनानी शुरू की थी। ये एक सिंबॉलिक है। अब आप देखिए, जब हम ये चित्र देखते हैं तो इसमें इन्होंने उससे अच्छा बनाया है। ये लगता है कि वो उस तरीके की लाइन वर्क जब मानव सबसे पहले, यानी उसका प्रारंभिक पीरियड था, उसमें ऐसी ड्राइंग की होगी। और जब हम ये देखते हैं तो इसमें ऐसा लगता है कि काफ़ी कुछ मानवकृतियाँ स्वाभाविक बन पड़ी हैं, स्वाभाविक रूप से हैं, हाथ में धनुष है और ऐसा लगता है कि कहीं ये शिकार करने जा रहे हैं। तो ये लगता है कि मानव के उस विकसित माइंड की एक झलक है। आप इसमें देखिए, यहाँ इन्होंने गेरू रंग से बनाए हैं। गेरू रंग से आपको चित्र बने हुए दिखाई दे रहे हैं। ये चित्र भी उसी तरीके के लाइन वर्क हैं। आपको पता है कि भारतीय चित्रकला वैसे ही रेखा प्रधान है, रेखाओं का विशेष महत्व है। जो भी आप एक लाइन खींचते हैं, उस लाइन से आपके पावर का पता पड़ता है, आपके अनुभव का पता पड़ता है, आपके अंदर कितनी ताकत है उसका पता पड़ता है। अगर एक फिगर अगर मैं आपको बनाने के लिए देता हूँ और उसमें अगर आप, यानी एक क्लास में 20 स्टूडेंट है और 20 को मैं एक ड्राइंग करने के लिए देता हूँ, एक फिगर बनाने के लिए देता हूँ, सभी 20 स्टूडेंट का फिगर डिफरेंट होगा, उसकी लाइन डिफरेंट होगी। किसी की लाइन टूटी होगी, किसी की लाइन डार्क होगी, किसी की लाइन पावरफुल होगी, किसी की लाइन में ताकत होगा, किसी की लाइन में दुर्बलता होगी। इसका कारण ये है कि उस व्यक्ति, उस स्टूडेंट के स्वभाव को बताता है, उसके पावर को बताता है। जब हम प्रागैतिहासिक काल की गुफा के चित्रों को देखते हैं तो उसके पावर दिखाई देता है कि उनका अनुभव कितना था, वो कितनी प्रैक्टिस करते थे। और एक लाइन में पावर दिखता है, ताकत दिखता है। ये देखिए, यहाँ इन्होंने जब लाइन की है, ड्रॉ किया है, तो इस बुल में एक पावर दिखता है, कितना स्ट्रांग है, कितनी इसमें ताकत होगी। अगर इसको ही हम दुर्बल लाइनों से बताते तो ऐसा लगता है कि ये बहुत शक्तिहीन है।
यहाँ इसमें शक्ति दिखाई दे रही है। बनाने वाले में भी शक्ति है, और बनाने वाले में शक्ति थी तभी, और बनाने वाले को अनुभव था इसका, बुल का, कि उसमें कितना पावर है, भैंसा में कितना पावर है, और उस पावर को उन्होंने अनुभव करके बनाया। यहाँ पर एक और गेरू रंग का चित्र दिखाई दे रहा है। ये लगता है कि एक के बाद एक ओवरलैपिंग हुई है, पहले कुछ और चित्र बने हुए थे और उसके ऊपर इसको बनाया गया है। तो ये इनकी लाइनों से हमें अनुभव होता है कि इनकी लाइन कितनी परफेक्ट थी, और इनको इन पशुओं की ताकत का कितना अनुभव है, अनुमान था। यहाँ पर भी जो इन्होंने ड्राइंग की है, ये भी लगता है कि कहीं बैठे बैठे इन्होंने अपनी पूरी गुफा को डेकोरेट करने का प्रयास किया है। और इसके पीछे भी कुछ ऐसे चित्र झलक रहे हैं कि शायद हो सकता है कि बहुत लंबे समय के बाद में एक के बाद दूसरे ने उसको ओवरलैपिंग करके पोत के और फिर नीचे और ऊपर चित्र बनाए हैं, ताकि नीचे के जो चित्र है हमें झलक के रूप में दिखाई दे। यहाँ भी देखिए ज्योमेट्रिकल फॉर्म को लेके ही चित्रांकन किया है। ये पूरा ग्रुप है, जैसे कहीं कोई जा रहे हो एक साथ। ये एक भीमबेटका गुफा प्रागैतिहासिक चित्रकला का एक जबरदस्त एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है, स्थल है जो मध्य प्रदेश में है। इस गुफा को अंदर से पूरा चित्रित किया गया है गेरू रंग से। फिगर है, आकृतियां हैं, कई सवारी के दृश्य हैं। ये बाहरी दृश्य है जो ये पूरे अंदर की ओर से इसको पेंट किया गया है या डेकोरेटिव किया गया है। ये जैसे अंदर इस तरीके के चित्र बनाए गए हैं जो एक ऐसा लगता है पूरा एक जुलूस जा रहा है। यहाँ इन चित्रों से ऐसा लगता है कि शायद इस समय मानव समूह में रहने लग गया था, परिवार में रहने लग गया था। हो सकता है इस समय खेतीबाड़ी भी करने लगा हो। इसमें शिकार की बजाय ये एक जगह से दूसरे जगह जाते हुए लग रहे हैं, ऐसा हमें एहसास होता है। ये भी इस तरीके के चित्र हैं जो ज्योमेट्रिकल फॉर्म के। ये शायद भीमबेटका की गुफा के अभी जो अपन ने चित्र देखे उससे पूर्व के ज्ञात होते हैं। ये भी बहुत हल्के से चित्र में दिखाई देते हैं। इसी तरीके से पशुओं के चित्र हैं। ये खेल का कुछ इस तरीके से बनाया गया जो आज हम चौपड़ जो आप देखते हैं घरों में हम खेलते हैं, ऐसा लगता है कि शायद ये उसी का ही चित्र है। उस समय भी ये लोग हो सकता है कि एक पत्थर पे इस तरीके की लाइन बनाकर और वो खेलते होंगे। धन्यवाद। आज हम इतना ही। आप अवश्य ही अपने पास जो भी मटेरियल है प्रागैतिहासिक काल से संबंधित आप उसको पढ़ें। नेट में भी खूब सारा मटेरियल है, इमेजेज हैं, आप उसको देखें ताकि आप में एक पढ़ने की जिज्ञासा हो, जागृत हो, ताकि आप उसको जितना आप देखेंगे पढ़ेंगे इतना ही आप उसको बहुत अच्छे ढंग से आप एग्ज़ाम में भी कर पाएंगे और आप उसके बारे में लिख भी